अच्छा जी, चलें कल वाली क्लास को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं आगे। बेटा, थ्योरी ऑफ डिमांड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक है ये। तकरीबन भी आपका महीना कहीं नहीं गया इस टॉपिक के ऊपर। तो काफी चीजें यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया था। वो चीजें क्या थी कि हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने गेम ऑफ रिलेशनशिप को समझा था कि अगर दो कमोडिटीज में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग जाता है, और अगर दो कमोडिटीज में नेगेटिव रिलेशनशिप है तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। ये कहानी हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद बेटा आप लोगों को एक चाचा के बारे में बात बताई गई थी जिसका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल के बारे में कहा जाता है कि उस चाचे ने ये कहा कि सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी को हम लोग नंबर से मेजर कर सकते हैं। जब हम लोग उसको नंबर से मेजर करेंगे तो उसके लिए उसने एक इमेजिनरी यूनिट निकाला जिसका नाम था यूटिल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी पिया तो मुझे 50 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल गई। सही। इसीलिए इसकी अप्रोच को कार्डिनलिस्ट यानी कि नंबर्स वाली अप्रोच कहा जाता है। और ये पूरी थ्योरी रैशनल कंज्यूमर के आगे पीछे घूम रही होती है। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? द वन हु एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ही पेज। जहां पर मैंने आपको एक सिनेमा हॉल की एग्जांपल दी थी, जहां पे मैंने आप लोगों को एक उसकी एग्जांपल दी थी, स्कूल की एग्जांपल दी थी। एक बच्चा आधे आधा महीना आता है, आधा महीना छुट्टी करता है, तो वो पूरी फीस दे रहा है, और एक जो है सिर्फ हाफ मंथ की फीस दे रहा है क्योंकि वो रैशनल कंज्यूमर। फिर बेटा आपको बताया गया था व्हाट इज अ रैशनल कंज्यूमर। उसकी इनकम फिक्स्ड होती है, नो इम्पल्स बाइंग, नो डिफरेंस इन क्वालिटी, नो रोल ऑफ फीडबैक या फिर एडवर्टाइजमेंट। ये कहानी हमारी लास्ट क्लास में पूरी चली। अच्छा बेटा, फर्दर अपनी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फर्दर हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे अबाउट यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, ये बात आप लोगों को पता है। तो बेटा टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा? टोटल सेटिस्फैक्शन। जो आप यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज बार बार कंज्यूम करते हैं, उससे जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है वो आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाती है। नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। आप इस टर्म को याद कर लो। मार्जिनल रेवेन्यू लिखा हुआ है तो मतलब है एडिशनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट लिखी हुई है तो मतलब है एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल बेनिफिट लिखा हुआ है, इसका मतलब है एडिशनल बेनिफिट। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। वापस से सुनो। हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको कितना एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? चेंज इन सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट। और इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। डिवाइड कर दिया आपने। चेंज को मैथ्स में डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला लिख दिया है। सही है। फिलहाल आप लोगों ने सिर्फ मेरी बात सुननी है। फिलहाल किसी ने कुछ कॉपी नहीं करना। मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, अभी सिर्फ मेरी बात को गौर से सुनते रहो, ठीक है? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना बेटा यहां पर एक लॉ आता है। उस लॉ का नाम जरा समझना कि वो चीज होती क्या है। मैं जरा एक नया पेज आप लोगों के लिए यहाँ पे खोल लूं। तो बेटा यहाँ पर जरा देखिएगा। हम लोग जिस लॉ की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना, उस लॉ का नाम होता है, वो लॉ कहलाया जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बेटा, इस लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपसे क्या कहता है बेटा, जरा समझना। वो कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी गुड की क्वांटिटी को बढ़ाते रहोगे, जैसे जैसे आप किसी की भी गुड की क्वांटिटी को बार बार कंज्यूम करते रहोगे, एक के बाद एक आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। जैसे बिरयानी की प्लेट है, आपने पहली बिरयानी की प्लेट खाई, तो बेटा उस पे सेटिस्फैक्शन लेवल होगी टॉप की। आप कहोगे कि यार मेरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट है ये, जहां पर आपने बिरयानी खा ली है और सेटिस्फैक्शन लेवल टॉप पे चल रही है। अच्छा, आपने एक और प्लेट खाई। बेटा खुद एक बात बताओ, जो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको पहले प्लेट में मिली होगी, क्या सेकंड में भी वही मिलेगी? सेकंड पे उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम मिलेगी। आपने तीसरी प्लेट खाई, तीसरी पे सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ी सी और कम हो जाएगी।
आपने चौथी खाई, चौथी पे सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ी सी और कम हो जाएगी। यानी कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ बिरयानी कंज्यूम करने के बाद एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या होती जा रही है आपकी, कम होती जा रही है। समझे बेटा बात को। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी कंज्यूम बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहेगी, फॉल होती रहेगी। यानी कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड में और मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। बेटा यहां तक किसी को कोई भी मसला, सर अगर मार्शल की बात ठीक नहीं तो फिर ये क्यों जाना जाता है, क्या जाना जाता है भाई। मार्शल की बात तो रैशनल कंज्यूमर के हवाले से ठीक नहीं है ना, लेकिन अब लॉस और चीजों को तो आप नहीं छोड़ सकते ना। बेटा लॉ के अंदर किसी को कोई मसला, सारी बातें क्लियर हैं। शाबाश, अच्छा। अब हम लोगों ने इसकी डायग्राम को समझना है, और इसकी डायग्राम को समझने के लिए मैं एक टेबल आपके सामने बनाऊंगा। वो टेबल आपने अपने एग्जाम में नहीं बनाना, वो टेबल आपने अपने आंसर में नहीं बनाना, वो सिर्फ समझने के लिए आपको हेल्प करेगा। अच्छा, मैं किसी भी लड़के का एग्जाम्पल लड़के पे रख के दूंगा तो भाई बुरा नहीं मानना। कौन है हमारे पास लड़का यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास है अब्दुल कवि की मिसाल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है भाई, अब्दुल कवि की मिसाल ले लेते हैं। इधर आओ बेटा, मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, वो टेबल देखना जरा। यहाँ पे आ गई मेरे पास क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर आ गई मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर आ गई मेरे पास टोटल यूटिलिटी, सही है। अच्छा भाई, सख्त गर्मियां चल रही हैं, अब्दुल कवि ने भाई रोजा रखा हुआ है, रमजान चल रहे हैं, ठीक है, और अब्दुल कवि का रोजा है। अब जाहिर सी बात है बेटा, जब अब्दुल कवि का रोजा होगा तो पूरा टाइम अब्दुल कवि पानी तो पी नहीं सकता, सही है ना, पानी पिएगा तो रोजा टूट जाएगा। तो अब्दुल कवि पानी नहीं पी सकता, यानी कि पूरे रोजे के बीच में अब्दुल कवि ने एक गिलास भी पानी का नहीं पिया, जीरो पानी। जब जाहिर सी बात है बेटा, जीरो पानी चल रहा है, जीरो पानी का मतलब क्या है कि सेटिस्फेक्शन भी अब्दुल कवि को क्या मिली होगी, जीरो मिली होगी। तो अब्दुल कवि की बेटा सेटिस्फेक्शन लेवल जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी अब्दुल कवि की जीरो, तो बेटा टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी, जीरो होगी, सही है। अफ्तार हुई, अल्लाह अकबर की अजान हुई, सही है, और अब्दुल कवि भागा डाइनिंग टेबल की तरफ, बैठते साथ इसने पहला गिलास पी लिया पानी का। बेटा मुझे ये बताओ, जो पानी का गिलास अब्दुल कवि ने पिया है, मैं ये कह सकता हूं कि उस पानी के गिलास की सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम टॉप पे होगी। मतलब वो उसकी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट होगा, सुबह से प्यासा बैठा हुआ है और इसने पानी का गिलास पी लिया अफ्तार के टाइम, सबसे बेस्ट मोमेंट। यानी कि अब्दुल कवि को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिल गए 50 यूटिल्स, पानी पीने पे 50 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल गई। तो बेटा मेरा 50 + 0, टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है आपके पास, अभी भी 50 आ रही है। अब्दुल कवि ने कहा यार एक गिलास से बात नहीं बनी, एक और गिलास पानी पी लो भाई, एक और गिलास पी लिया इसने पानी। लेकिन खुद एक चीज लॉजिकली बताओ, जो सेटिस्फेक्शन लेवल उसको फर्स्ट ग्लास पे मिली थी, क्या सेकंड पे ही उतनी मिलेगी, नो, सेकंड पे उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम मिल रही होगी। यानी कि लेट से अब्दुल कवि को सेटिस्फेक्शन तो मिली है बट पहले के मुकाबले में थोड़ी सी कम। तो बेटा 50 + 40, अब टोटल कितना हो गया अब्दुल कवि का, 90 हो गया। अब्दुल कवि ने कहा बॉस मजा नहीं है, एक और पी। तो अब्दुल कवि ने तीसरा गिलास पानी का चढ़ाया। जब वो तीसरा गिलास पानी का चढ़ाएगा तो तीसरे गिलास में सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ी सी और कम हो जाएगी, लो भाई 30 हो गई। और अब टोटल कितनी हो गई बेटा, 90 + 30, टोटल कितनी हो गई आपकी 120। अब अब्दुल कवि ने कहा कि चलो अब थोड़ी सी पेट पूजा की जाए। अब्दुल कवि ने थोड़े बहुत पकोड़े खाए, थोड़े बहुत समोसे खाए, थोड़ा बहुत फ्रूट चाट खाई, ये खाए वो खाए, जो हमारे लवाजमात हैं वो अब्दुल कवि ने थोड़ा थोड़ा खा के अपना सेट होके बैठ गया मस्त। अब्दुल कवि ना इतना खा चुका था कि अब्दुल कवि का यहाँ तक भर चुका है, खा खा के पकोड़े समोसे ये वो, यहाँ यहाँ तक अब्दुल कवि भर चुका है। अब्दुल कवि ने कहा यार बहुत थक गए, यहाँ तक खाना आ गया है, एक काम करते हैं, एक गिलास पानी का पी लेते हैं कि जो खाना जो इधर फंसा हुआ है ना वो थोड़ा सा नीचे हो धक्का पड़ जाए उसको। तो अब जो अब्दुल कवि पानी का गिलास पी रहा है ना, ये बस ऐसे ही पी रहा है कि बस चलो यार कोई नहीं, खाना खा लिया तो उतारने के लिए मैं पानी पी रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि अब्दुल कवि यहाँ पानी कंज्यूम तो कर रहा है बट अब्दुल कवि को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। अब्दुल कवि को यहाँ पे कोई भी सेटिस्फेक्शन बेटा नहीं मिल रही है, समझे बात को।
तो फोर्थ ग्लास अब अब्दुल कवी ने पिया, सेटिस्फैक्शन लेवल 0। अच्छा भाई, 120 + 0, बेटा टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई अब्दुल कवी की? अभी भी 0। अच्छा भाई, इसके वालिद साहब, इसके भाई और इसकी बहनें इसके साथ बैठी हैं, इसको देख रहे हैं, ये पूरे जग का पानी पी गया। जाहिर है उन्होंने भी तो रोजा रखा है ना, इसने अकेले ने तो थोड़ी रखा है। पूरे जग का पानी पी गया, पूरे घर का पानी खत्म। अब्दुल कभी पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, सब लोग शक्ल देख रहे हैं इसकी। और हमारे जैसे देसी अब्बा होते हैं, अब्बा की बहुत हट गई। अब्बा ने इसके भाइयों को इशारा किया और बोला कि इसके हाथ पकड़ो, और दोनों भाइयों ने इसके हाथ ऐसे पकड़ लिए अब्दुल कभी के। दोनों ने ऐसे हाथ पकड़ लिए। कोई और बंदा आया, उसने टांगे पकड़ ली। अब्बा ने इसका मुंह खोला और बोला ले पी पानी। पाइप डाल दिया इसके मुंह में। अब इसके मुंह में जब पाइप डाला पानी का, तो बेटा जबरदस्ती की जा रही है। इसका दिल नहीं है, बट इसको जबरदस्ती पानी ठुसवाया जा रहा है कि लोग इससे तंग आ चुके हैं। अब इसकी नाक से पानी बाहर आ रहा है, इसके मुंह से पानी बाहर आ रहा है, इसके कान से पानी बाहर आ रहा है। यानी कि अब्दुल कवि को सेटिस्फेक्शन मिलने के बजाय क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब्दुल कवि को पांचवें गिलास के ऊपर क्या हो रहा है बेटा? अब्दुल कवि को पांचवें गिलास पे नुकसान हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि इस मर्तबा इसकी सेटिस्फेक्शन लेवल पहले के मुकाबले में फॉल हुई है, गिर गई है। और अब बेटा टोटल कितना हो गया? 120 - 20, तो आपका टोटल हो गया है 100। बेटा आप ये चीज देख रहे हो? ये जो -20 आपके पास बना है, ये -20 आपका क्या कहलाया जाता है बेटा? ये -20 आपका कहलाया जाता है डिसयूटिलिटी। क्या कहलाया जाता है ये? डिसयूटिलिटी। जो कि अक्सर औकात अक्सर औकात एग्जिस्ट नहीं करता। पीछे वजह यह है कि भाई अगर किसी भी चीज से आपको नुकसान हो रहा है, आप वो चीज क्यों कंज्यूम करेंगे? भाई तुम्हें पता है अगर तुम पहले माले से छलांग मारोगे तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी, तुम पागल हो छलांग मार रहे हो, क्यों मारोगे भाई? लेकिन इन एक्सट्रीम सिचुएशंस, अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग जाती है और कोई रास्ता आपके पास नहीं है, तब तो मारनी पड़े। लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ये एक एक्सट्रीम केस है, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी चीज से अगर आपको नुकसान हो तो आप उसके ऊपर वो चीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके पास कहानी चल रही है। और ये जो नेगेटिव साइड आपके पास होती है, ये डिसयूटिलिटी कहलाई जाती है। बेटा इस टेबल को देखते हुए यहां तक किसी को कोई भी परेशानी है? टेबल में किसी को कोई भी मसला आ रहा है? टेबल में किसी को कोई भी टेंशन? अब्दुल कभी आपको तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए बेटा, मेरे ख्याल में। समझ गए? हम्म। चलो, अब बेटा इस टेबल को देखते हुए हमें ये डायग्राम यहाँ पे बनानी है। डायग्राम अभी सब कुछ छोड़ दो, कुछ कॉपी नहीं करना, मैं टाइम दूंगा, अभी सिर्फ मेरी बात को सुकून से सुनो। बेटा पहले मैं बनाऊंगा दोनों के अलग अलग, मार्जिनल यूटिलिटी का अलग और टोटल यूटिलिटी का अलग। अलग अलग पहले कर्व्स बनाएंगे। A2 इकोनॉमिक्स में डेरिवेशन वाले कर्व्स बनते हैं। डेरिवेशन का मतलब कि दोनों कंबाइन होके बनते हैं। तो पहले मैं आपको अलग अलग बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं कंबाइन करना सिखाऊंगा। सही, यहाँ पे आओ बेटा। पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ MU का कर्व बना रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का। यहाँ पे आ गई आपकी MU, और यहाँ पे आ गई आपकी क्वांटिटी। सही है, अब सुनो बेटा। अब्दुल कवि की सेटिस्फेक्शन लेवल स्टार्ट कहाँ से हो रही थी? फर्स्ट यूनिट से। पहले से स्टार्ट हो रही थी, जहां पे उसको 50 यूनिट्स मिले। सही है। लो भाई, ये आ गया बेटा अब्दुल कवि का पहला पानी का गिलास। सही है, ये अब्दुल कवि का पहला पानी का गिलास आ गया। और यहाँ पर अब्दुल कवि को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? यहाँ पर अब्दुल कवि को 50 यूटिल्स मिल रहे हैं। सही है, ये लो। उसके बाद वो कर्व सलंग डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। आप खुद देख लो, 50 से 40 गया, 40 से 30 गया, फिर 0 गया, फिर -20 गया। गोली की तरह कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। तो यानी कि आपने भी इसी ट्रेंड को फॉलो करना है। तो लो, ये लो भाई, आपका MU जो है वो कंटिन्यूसली ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गया। सही है। ये माइनस में क्यों जा रहा है सर? क्योंकि बेटा हमने डिसयूटिलिटी भी तो शो करना है। डिसयूटिलिटी शो करना है, नहीं करना? तो वो माइनस में भी चला गया। ये वाला पोर्शन बेटा डिसयूटिलिटी का आ गया आपका। अच्छा बेटा, आपका MU0 किस यूनिट पे आ रहा है? आपका MU0 फोर्थ यूनिट के ऊपर आ रहा है। सही है, ये आपके MU का कर्व यहाँ पे तैयार हो चुका। टोटल भी बना लेते हैं आप, टोटल पे आओ। यहाँ पे आ गई TU। सही है, यहाँ पे आ गई आपकी क्वांटिटी। अच्छा बेटा मेरी बात सुनना,
अब्दुल कवी की सेटिस्फेक्शन लेवल की, अब मैं टोटल वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। सही है, समझना जरा। इसकी सेटिस्फेक्शन लेवल गई पहले 0 से 50, एकदम गोली की तरह गई है। 0 से 50 एकदम गोली की तरह गई, एकदम तेजी से गई है। तो बेटा जब भी आपका एक कर्व तेजी से बढ़ता है, गोली की तरह बढ़ता है, इसका मतलब है कि वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। ठीक है। और जब भी बेटा कोई भी कर्व इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, वो ऐसे थोड़ा सा इन इलास्टिक बनता है। सही है, कैसे बनेगा? इन इलास्टिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये किस रेट से बढ़ रहा है बेटा, ये आपका बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट। सही है। अच्छा भाई, यानी कि 0 से 50 वो गोली की तरह गया। उसके बाद वो 50 से 90 जा रहा है, 90 से 120 जा रहा है, यानी कि वो बढ़ तो अभी भी रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले में कम रेट से बढ़ रहा है। ठीक है। तो बेटा इसको हम लोग बोलेंगे कि वो बढ़ तो अभी भी रहा है, बट वो किस रेट से बढ़ रहा है? वो एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। सही है, वो एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं। मेरा बेटा मुझे एक बात ये बताओ, अभी क्या है ये? 120 120 कांस्टेंट है। अभी ये 120 120 कांस्टेंट है, तो लो भाई 120 120 शो कर दो। ये लो। सही है भाई, ये आपके पास कांस्टेंट रेट आ गया। ये आपके पास आ गया बेटा कांस्टेंट। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद नीचे की तरफ जा रहा है, 120 से 100 पे आ रहा है। यानी कि जब वो 120 से 100 पे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा होगा भाई? ये आपका बेटा सिंपली इधर फॉल हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे आपके पास फॉल आ गया। बट आपने एग्जाम में ऐसे डायग्राम नहीं बनानी है। आपके सामने ये देखो, ये जो पॉइंटर्स बने हुए हैं, ये पॉइंटर्स नहीं होने चाहिए। आपने बनाना है एक फ्री हैंड स्केच। एक फ्री हैंड स्केच आप बनाओगे, देखो कैसे बनेगा। इधर आओ, इधर देखते रहो जरा। बेटा आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारे रेट दिखाने। देखो पहले यूटिलिटी बढ़ी है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर बढ़ी है डिक्रीजिंग रेट पे, फिर हुई कांस्टेंट, और फिर हो गई फॉल। समझे? आपने ऐसे अपना टोटल यूटिलिटी बना के दिखाना है। समझे बेटा बात को? ऐसे आप अपना टीयू बनाकर दिखाएंगे। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, अच्छा चलो मुझे टेबल से देख के बताओ। टेबल से देख के बताओ मेरा एमयू कहाँ पे मैक्सिमम पे है, और मेरा टीयू कहाँ पे मैक्सिमम पे है। सर इसमें लॉ कहाँ है? बेटा ये पूरे का पूरा लॉ ही तो चल रहा है। क्या था लॉ? ये पूरे का पूरा लॉ ही तो चल रहा है तुम्हारे पास। मुझे ये बताओ टेबल को देख के कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम पे है, और टोटल यूटिलिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम पे है? MU 50, TU 120। MU फर्स्ट 50, सही है। और टीयू, टीयू कहाँ पे है? एक सेकंड में जरा अटेंडेंस भेज दूं आगे। हाँ जी, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ नहीं है, एक ही है, ओनली 3। अच्छा। अच्छा, एमयू का तो आप सब लोग सही बता रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर पॉइंट ए पर मैक्सिमम पे है, जहां पर 50 है। जाहिर सी बात है 50 के बाद तो वो कंटिन्यूसली फॉल हो रही है। अच्छा, अब सवाल है कि सर आपका टीयू कहां पर मैक्सिमम पे होगा, क्योंकि देखो टीयू 120 दो जगह पर है, दो जगह पर 120 है। आपका टीयू यहाँ पर भी 120 है, और आपका टीयू यहाँ पर भी 120 है, 3 और 4 दोनों पे 120 है। अब बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और आपके A2 इकोनॉमिक्स का पहला फतवा आज आप लोगों को दे रहा हूँ। फतवा, मेरे जो फतवे होते हैं ना, वो फतवा ये है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये मेरा वर्ड कभी चेंज नहीं होगा, मेरा कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, ये याद रखना, ये हमेशा सेम रहे। बेटा पहली चीज तो ये कि जहां से आपका टोटल फॉल होना स्टार्ट होता है ना, वो वाला पॉइंट आपका मैक्सिमम होता है। देखो आपका टोटल फोर्थ यूनिट के बाद फॉल हो रहा है। जब आपका टोटल फोर्थ यूनिट के बाद बेटा फॉल हो रहा है ना, तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। ये पहली बात। दूसरी बात, बेटा हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, A2 इकोनॉमिक्स का पहला फतवा दे रहा हूं, जहां पर आपका मार्जिनल जीरो होता है,
जहां पर आपका मार्जिनल जीरो होता है वहां पर आपका टोटल हमेशा मैक्सिमम पे होता है। ये पहला फतवा आज मैं दे रहा हूं। फिर भले वो अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेगा तो टोटल यूटिलिटी मैक्स है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है तो टोटल रेवेन्यू मैक्स है, मार्जिनल कॉस्ट जीरो है तो टोटल कॉस्ट मैक्स है, मार्जिनल प्रॉफिट जीरो है तो टोटल प्रॉफिट मैक्स। वो पॉइंट जहां पर मार्जिनल जीरो है आपका टोटल हमेशा मैक्सिमम पे होगा, भले कुछ भी हो जाए। तो बेटा मुझे ये देख के बताओ, आपका मार्जिनल कहाँ पे जीरो है? फोर्थ पे। तो बेटा आपका टोटल भी कहां पर मैक्सिमम पे आ रहा होगा? फोर्थ पे आ रहा होगा। यानी कि ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, पॉइंट बी, यहां पर आपका टीयू क्या हो रहा है बेटा? मैक्सिमम पे आ रहा है। कोई मसला? कोई सवाल? बेटा मैं ये कह रहा था कि जहां पर आपका मार्जिनल जीरो होगा वहां पर आपका टोटल मैक्सिमम होगा। ये बात फतवा है, इसको बस याद कर लो। सही है। इसकी मैथ्स में घुसे तो फिर मैथ्स ही पढ़ते रहेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। जहां पर आपका मार्जिनल जीरो होगा वहां पर आपका टोटल मैक्सिमम पे होगा, जो कि आपको मैंने इस टेबल से प्रूव भी कर दिया। ठीक है। उमैमा आपको क्लियर है? सही। अच्छा अब जरा हम लोग बनाते हैं डेरिवेशन की डायग्राम के, कैसे ये एक कनेक्टेड कर्व हमारे सामने तैयार होता है। यहाँ पे जरा देखिएगा भाई, हम दोनों को कनेक्ट करके बनाएंगे, दोनों को साथ साथ बनाएंगे, देखना जरा। बेटा ये देखो, सही है। बेटा ऊपर अपने पास आ गया एम यू, यहाँ पे आ गई हमारे पास क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया हमारे पास टी यू, यहाँ पे आ गई हमारे पास क्वांटिटी। ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल ऐसा एक कर्व बन रहा है जहां पे हमने दोनों एक्सेस खींच लिए। सही है जी। अब सुनना जरा, एम यू कैसे बनता है आपका? यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यूनिट है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास 50 आ रहा है। सही है। तो ये आपके पास बेटा एमयू का पॉइंट आया और वो कंटिन्यूअसली ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। यही चीज पढ़ी हुई है ना हमने भाई। ये आपका एमयू आ गया। ठीक है। एम यू, जहां पर बेटा आपका मार्जिनल जीरो है वहां पर आपका टोटल मैक्सिमम पे होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने ये नंबरिंग कर दी ना, अब इसके नीचे ऐसे डॉटेड लाइन खींच देना, ऐसे डॉटेड लाइन खींच देना। उसके पीछे वजह ये है बेटा, उसके पीछे वजह ये है कि जो चीज हमारे पास यहाँ पे वन है वही चीज नीचे भी तो वन होगी। हाँ जी। जो चीज ऊपर वन है वो नीचे भी वन होगा, जो चीज ऊपर फोर है वो नीचे भी फोर होगा। समझे बात को? तो इससे क्या होगा, मुझे ना इंडिकेशन मिल जाएगी, मुझे आइडिया हो जाएगा कि यार इस पॉइंट तक मुझे अपने टीयू को गिराना है या क्या करना है। सही है। तो अब यहाँ पे देखो भाई, अच्छा अब क्या हो रहा है, पहले आपका टीयू बढ़ रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर बढ़ा एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर हुआ वो कांस्टेंट, और जैसे ही फोर्थ पे आया वो फॉल हो गया। सही है। जैसे ही बेटा फोर्थ पे आया वो क्या हो चुका है? फॉल हो चुका है। तो ये आपने अपना टीयू भी बना लिया। सही है, आपका टीयू भी यहाँ पे बन चुका है। अब बात सुनो, ये वन आ गया और ये आपके पास फोर्थ आ गया। अब मुझे लेबल करना है मैक्सिमम पॉइंट। बेटा मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरे पास है पॉइंट ए। पॉइंट ए पे आपका एम यू क्या हो रहा है? मैक्सिमम पे हो रहा है। अच्छा, जहां पे आपका एम यू जीरो है वहां पे टोटल क्या होगा? मैक्सिमम पे होगा। तो भाई ये लो देख लो जरा, ये देख लो जरा, यहाँ पर आपका एम यू जीरो हो रहा है, तो पॉइंट बी पे आपका टी यू क्या हो रहा है भाई? टी यू आपका मैक्सिमम पे जा रहा है। बेटा कोई मसले वाली बात? कोई टेंशन? वेरी गुड। अच्छा अब देखो, इस डायग्राम को बनाने का एक और भी तरीका होता है। आ, वो प्रेफर्ड तरीका नहीं है, वो आप लोग अपने आंसर में नहीं बनाएंगे, बट एग्जामिनर अक्सर एमसीक्यूज में बना के पूछ लेता है, तो आपको पता होनी चाहिए। वाई यू राइट क्वांटिटी ट्वाइस? बेटा तो मैं जब डायग्राम डबल बना रहा हूँ तो क्वांटिटी भी तो ट्वाइस ही लिखूंगा ना। कौन है ये? मोहम्मद रेहान। जब बेटा डायग्राम दो बार बना रहा हूँ तो क्वांटिटी भी दो बार लिखूंगा। अच्छा अब इधर आओ, एग्जामिनर एक और तरीके से डायग्राम बनाता है जो कि आपके एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है। वो एमसीक्यू में आपको डिफरेंट डायग्राम्स बना के देगा, एक ये भी बना देगा, बोलेगा जी बता दो कौन सी वाली ठीक है, यूटिलिटी की कौन सी है। तो मैं बस आपको बना के दिखा रहा हूँ,
वो डायग्राम आपने एग्जाम में नहीं बनानी इन योर P4, सही है, अगर आती भी है तो। बेटा वो क्या करेगा, वो MU और TU दोनों को साथ साथ एक ही कर्व में दिखाएगा, यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, फर्क कुछ भी नहीं है, सेम डायग्राम। इधर आओ बेटा, ये आपकी MU बन गई, डाउनवर्ड स्लोपिंग, सही है। ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। वो टोटल को इसके ऊपर से ही स्टार्ट कर देगा ऐसे, सही है जी। ये आपका TU बन गया। बेटा बात तो वही है ना, बात तो अपने पास वही चल रही है। आप खुद देख लो कि जहां पर आपका MU जीरो होने जा रहा है, वहां पे आपका TU मैक्सिमम पे। तो बात तो इन दी एंड वही आ गई, डिफरेंस कोई भी नहीं है, बस शेप का डिफरेंस है। बट आपने P4 में ये डायग्राम बनानी है, ये नहीं बनानी। ये बनाने का मकसद सिर्फ ये समझाना था कि इसकी एक और डायग्राम भी होती है, और वो हो सकता है कि आपके MCQ के अंदर आ जाए, और कोई मकसद नहीं। समझ गए बात को भाई? क्लियर है? मोहम्मद रयान, इधर आओ, तुम्हें बताता हूँ मैं क्या किया है। ये देख रहे हो TU, ये TU देख रहे हो? एग्जामिनर है ना, इस TU को उठा के ऐसे कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया है। ये देख लो, सेम बन गई, और कुछ भी नहीं किया, बस ये किया है इसने। मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया, उसने एक ही डायग्राम में दोनों दिखा दिए। ये डायग्राम P4 में आप नहीं बनाओगे, ये समझाने का मकसद सिर्फ MCQs के लिए है कि इन केस अगर MCQ में पूछ ले तो बस, वरना नहीं। वरना आपने इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई जिक्र नहीं करना। समझ गए हैं बात को, कि MU और TU की वही डायग्राम। आगे बढ़ जाऊं? आगे हैं। तो बेटा ये वही सारा आपके सामने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, डायग्राम को अलग अलग जोड़ के बना के दिखाया है। चले जरा हम लोग क्रिटिसिज्म ऑफ एल्फ्रेड मार्शल के ऊपर बात करते हैं। बेटा ये टाचे की थ्योरी क्या थी? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, उसके लिए इसने यूटिल्स निकाले, कार्डिनलिस्ट अप्रोच बताई। काजी इनकम फिक्स्ड है, फॉर हिम देयर इज नो डिफरेंस इन क्वालिटी, देयर इज नो रोल ऑफ फीडबैक एडवर्टाइजमेंट, देयर इज नो इम्पल्स। तो बेटा यहाँ पे आपने लिखनी है क्रिटिसिज्म, बुराइयां, कि भाई यूटिलिटी कैसे मेजर करेगा बुढ़े। मुझे एक बात बताओ, अगर आप पानी पीते हैं या आप खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप क्या कागज पेन लेके बैठोगे और ये कैलकुलेट करोगे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली आपको? ये बिरयानी खाई जी, 50 यूटिल मिल गए, ओहो। ओहो, अगले निवाले में इलायची आ गई, डिस यूटिलिटी में चले गए। क्या इस तरह गिनेंगे आप लोग बैठ के? तो यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड। सेकंड बात यहाँ पे क्या है, देर इज नो सच थिंग एज रैशनल कंज्यूमर। भाई देर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड जिसकी इनकम लेवल फिक्स होती है। कैसे फिक्स होगी? भाई बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, डिडक्शंस होती हैं, कैसे फिक्स हो सकती है? देर इज अ डिफरेंस इन क्वालिटी, बिल्कुल भाई डिफरेंस इन क्वालिटी होता है। सैमसंग की मोबाइल में, सैमसंग और आईफोन में डिफरेंस है। देर इज इन्फ्लुएंस ऑफ फीडबैक एंड एडवर्टाइजमेंट। भाई इन फीडबैक का और एडवर्टाइजमेंट का बड़ा खतरनाक इन्फ्लुएंस चल रहा होता है। भाई अगर मेरा, मैंने वही वाली जो एग्जांपल मैंने कल दी थी, कि अगर मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट खुलता है और मुझे वहां पे जाना है, मेरा दोस्त ऑलरेडी हो गया, आ चुका है, तो मैं पहले उससे फीडबैक लूंगा ना, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, तभी जाऊंगा, वरना तो नहीं जाऊंगा। लास्ट बात क्या लिखी है बेटा? लास्ट बात हमारे पास लिखी हुई है, इम्पल्स बाइंग बिल्कुल होती है। हमारे पास बिल्कुल इम्पल्स बाइंग हो रही होती है, हम लोग फजूल खर्ची बिल्कुल कर रहे होते हैं, और ये चीजें ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स थे जो कि यूटिलिटी थ्योरी में हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई मसला किसी को? क्लियर है?